ओके प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला वाला फॉर्मूला, उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज की क्लास में हम डिस्टेंस फॉर्मूला की जो थ्योरम है उसको सॉल्व कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला की नीड क्यों आई। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि नीड क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला बनाने की, और फिर इसके बाद अगर नीड है तो फिर हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेंगे। ओके, तो पहले हम कुछ सिचुएशन ले लेते हैं और जिससे हम समझते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला की हमें क्या नीड है। ठीक है, तो मैं एक सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूं प्यारे बच्चों, वो ये कि सपोज करो ये मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, एक्सिस का सिस्टम, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस और ये वाई डैश। ओके, एंड दिस इज ऑरिजिन ओ। ओके, नाउ सपोज करो ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा वाई एक्सिस जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये मैंने ऐसे मान लिया, और जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से। ओके, अगर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि सपोज करियो कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जो कि किसी टाउन की लोकेशन या किसी सिटी की लोकेशन को दिखा रहा है। पॉइंट ए किसको दिखा रहा है? किसी सिटी की लोकेशन को दिखा रहा है, और मैंने आपको इसका एड्रेस भी बता दिया। इसका एड्रेस ये है कि ये जो सिटी है ये एक्स डायरेक्शन में है 3 किलोमीटर, एक्स डायरेक्शन में है क्या 3 किलोमीटर ऐसे, और वाई डायरेक्शन में है ये 4 किलोमीटर ऐसे। तो आप इस सिटी पर पहुंच जाओगे, है ना। मैंने कहा अगर आप ऑरिजिन से चलना स्टार्ट करते हो तो पहले आपको ईस्ट डायरेक्शन में चलना है 3 किलोमीटर, फिर इसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में चलना है 4 किलोमीटर। तो इसका मतलब आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट होते होंगे वो क्या, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 4। इसका मतलब ये जो टाउन है, ये जो सिटी है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 3 और 4। ठीक है, क्योंकि जो इसका एड्रेस दिया गया था वो इस तरह से, एक्स एक्सिस पर चलना है 3 किलोमीटर और वाई एक्सिस पर चलना है 4 किलोमीटर, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? पॉइंट ए पर। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था और जहाँ पर वो टाउन प्रेजेंट है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए कितनी होगी, ओ से लेकर ए तक। ठीक है ना, ओ से लेकर ए तक आप बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल आसान है, इसको निकालना बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पॉइंट ओ से पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये निकालना बिल्कुल आसान होगा। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैं यूज करूं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस यानी ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये आप जानते हो कि हमें इससे कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये निकालना बिल्कुल आसान हो गया। ओ ए स्क्वायर हम जानना चाहते हैं, ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। ओके, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। ओके, यहाँ तक भी ठीक है। दिस इज 9, दिस इज 16 एंड दिस इज 25। ओके, और इधर क्या चल रहा है, ओ ए का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 यूनिट, है ना। ये आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 यूनिट, और आपने यूनिट अगर किलोमीटर में ली है तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। ओके, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पे, किसी कार्टेशियन प्लेन में अगर आपको एक पॉइंट कहीं पर भी दे दिया जाए, तो अगर उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस अगर पूछी जाती है तो उसको निकालना बिल्कुल आसान होता है, वो आपको निकालना आता है, क्योंकि आप किसको यूज कर पाते हो, पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, ये तो हो गई प्यारे बच्चों एक सिचुएशन। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी सिचुएशन देता हूं। ठीक है, एक सिचुएशन ये याद रखना, कौन सी वाली याद रखना, कि अगर कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर भी मेरे पास एक पॉइंट है, कहीं पर भी, जरूरी नहीं है कि यहां पर हो, यहां पर भी हो सकता है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है बी, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है सी, यहाँ पर कोई पॉइंट है डी, तो है ना। तो आप हर बार क्या कर सकते हो, अगर आपका एक पॉइंट अगर आपके पास है तो आप ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस बड़े आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर निकाला ऐसे, है ना, क्योंकि आपको इसके कोऑर्डिनेट तो पता ही होंगे, है ना। कोऑर्डिनेट पता है तो आपको एक्स पता है, वाई पता है, और फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और आंसर आ जाएगा, यानी कि
जो इसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। लेकिन अगर हम बात करें कि पॉइंट यहां पर हो तो हम निकाल सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ, इस पॉइंट की भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला यहां पर काम करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पॉइंट इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो क्या निकाल सकते हैं, तो आंसर है हाँ, यहां से निकाल सकते हो आप, है ना। इस ये डिस्टेंस आप बड़े आसानी से निकाल लो। कैसे, यहां पर क्या लगाओगे इस ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पॉइंट यहां पर लाई कर रहा हो तो तब भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर ये जो पॉइंट है यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना, और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी, क्योंकि ये तो पता होगा और ये भी पता होगा, क्योंकि आपको क्या पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉइंट कहीं पर हमें गिवन हो और उस पॉइंट से मुझे ऑरिजिन की डिस्टेंस निकालनी हो, ऑरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो, तो उसको निकालना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास पहले से है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस निकालना आसान हो गया। ये एक सिचुएशन हो गई बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी सिचुएशन की तरफ। ओके, सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं हम। सेकंड सिचुएशन क्या है प्यारे बच्चों, सपोज करो मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन मैंने यहां पर तैयार किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम एक तैयार कर लिया, और ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। ओके, नाउ ये जो मेरे पास प्लेन है, इस प्लेन पर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों ही पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। दोनों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं, एक्सिस पर। तो मैं एक सूटेबल डिस्टेंस लेकर इनके नंबर्स को लिख लेता हूं, 3, 4, 5 इस तरह से, और यहां पर भी 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ओके, अब मान लो सपोज करो आपके पास दो पॉइंट हैं और वो दोनों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट, ओके, और यहां पर कोई एक पॉइंट है बी पॉइंट, ओके। ए जो पॉइंट है, ए से लेकर बी तक के आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप आंसर दोगे कि देखो ये तो बिल्कुल आसान है। ए जो पॉइंट है वो ऑरिजिन से 2 डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, 2 होगी या नहीं होगी। तो अगर आप इसको मीटर में या सेंटीमीटर में कंसीडर कर रहे हो तो ये 1 सेंटीमीटर को दिखा रहा है, ये भी 1 सेंटीमीटर को दिखा रहा है, तो ये लेकर यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस हो गई, 2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेकर चल रहे हो तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऑरिजिन से कितनी हो गई, तो आप कहोगे 1 सेंटीमीटर, 1 1 1 1, यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है बी पॉइंट तक की डिस्टेंस ऑरिजिन से कितनी है, 5, और ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 2। तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आंसर है ये तो बिल्कुल वैसे भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितने हो गए, 3 सेंटीमीटर। या अगर हम कहें कि अगर हमने ए बी की जो डिस्टेंस निकाली है वो इस तरह से निकाली है, कैसे कि ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ओ बी में से ओ ए को क्या कर दिया, माइनस। ओ से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है उसमें से किसको माइनस कर दें, ओ ए को, तो क्या निकल जाएगा, ए बी। तो ठीक है, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हुआ कि ए बी अगर हमें निकालना हो तो हम ओ बी में से क्या माइनस कर दें, ओ ए। शर्त यह है कि दोनों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हो, एक्सिस पर, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी, 5, ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी, 2। तो इसका मतलब ए बी कितना आ रहा होगा, 3 यूनिट। जो भी इसकी यूनिट रही होगी उतना यूनिट ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पॉइंट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और उसके ऑरिजिन से डिस्टेंस निकल जाती है उस पॉइंट की, ठीक है। ये तो हो गई एक तरह की डिस्टेंस निकालना। दूसरे तरह की डिस्टेंस, जब दो पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहे हो तब उनकी डिस्टेंस निकालना, तो वो भी आसान होता है। कैसे, अगर ये वाला पॉइंट ए है तो ये कोऑर्डिनेट इसके 2 0 हैं, बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 5 0 हैं। आप 5 में से 2 माइनस करिए तो आपका आंसर आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, है ना। अच्छा, इसी तरह से सपोज करो कोई एक पॉइंट है जो यहां पर लाई कर रहा है, इसका नाम है सपोज करिए डी पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 4, ठीक है। एक और कोई पॉइंट है जो यहां पर लाई कर रहा है सी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 2, इस तरह से। अच्छा,
अब मैं आपसे कहूं कि C से लेकर D तक की डिस्टेंस बताइए कितनी होगी, तो आंसर है कि ये तो बिल्कुल आसान है निकालना। कैसे कि अगर आप इसको किसी एक यूनिट को ले लो, जैसे सपोज करो आप सेंटीमीटर को लेकर चल रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये कितनी डिस्टेंस पर हुआ ऑरिजिन से? 2 सेंटीमीटर। या ये 1 यूनिट और 1 यूनिट कितनी डिस्टेंस पर हुआ? 2 यूनिट डिस्टेंस पर। तो ऑरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है पॉइंट C की वो 2 है। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इस पॉइंट D की बात करूं तो ये कितनी डिस्टेंस पर है ऑरिजिन से? 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, कितनी यूनिट हो गई? 4 यूनिट। इसका मतलब ऑरिजिन से जो हमारा D पॉइंट है वो कितनी यूनिट पर है? 4 यूनिट पर। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन आपको C से D तक पता करना है कि यहां से लेकर यहां तक कितनी यूनिट है, तो वो निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालोगे? आप या तो डायरेक्टली यहां पर काउंट कर लो 1 यूनिट 1 यूनिट, लेकिन ये तो मैंने छोटे नंबर लिए हैं तो इनको काउंट करना आसान है। अगर बड़े बड़े नंबर होंगे तो उनको ऐसे 1 1 1 1 करके तो काउंट नहीं करेंगे। तो हमने क्या तरीका बनाया है कि ऑरिजिन से ये जो D पॉइंट है O से लेकर D तक जो डिस्टेंस है उसमें से O से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या कर दो? माइनस कर दो, है ना। तो किसकी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी? CD की डिस्टेंस। ठीक है, तो CD की डिस्टेंस निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालोगे? OD में से माइनस कर दोगे OC डिस्टेंस, OD डिस्टेंस में से OC डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। OD हमारे पास कितना है? 4, OC हमारे पास कितना है? 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहे हो तो सिंपली सब्ट्रैक्शन करके वहां पर डिस्टेंसेस निकल जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमें किसी फॉर्मूले की अभी जरूरत नहीं है, अभी तक हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो सिचुएशन प्यारे बच्चों हो गई आपके सामने। पहली सिचुएशन क्या बताइए? तो पहली सिचुएशन ये कि अगर कहीं पर किसी भी क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लाई कर रहा हो और उस पॉइंट की अगर मुझे ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो तो हम किसको यूज करते हैं? तो आंसर है पाइथागोरस थ्योरम को, और हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की नीड नहीं है। ठीक है, अगर दो पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए क्या डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत है? तो आंसर है नो, नहीं जरूरत है, क्योंकि वहां पर तो सिंपल सब्ट्रैक्शन करके हम डिस्टेंसेस को निकाल सकते हैं। अब तीसरी सिचुएशन सुनिए आप। यहां पर सपोज करिए मैं आपको बोलूं कि C से लेकर A तक की डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। C से लेकर A तक की डिस्टेंस, तो क्या आपको कोई फॉर्मूला चाहिए? तो आप आंसर दोगे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां पर तो एक परपेंडिकुलर बन रहा है, क्योंकि ये जो एक्सिस होती है वो एक दूसरे के कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस। ये आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में। तो अगर मैं आपसे A से लेकर C तक की डिस्टेंस पूछ लूं तो आप कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे देखो ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और A से लेकर C तक की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो यहां पर भी क्या यूज हो रहा है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फिर मैंने अगर आपको बोला कि D से लेकर B पॉइंट तक की डिस्टेंस निकाल कर दिखाइए, BD डिस्टेंस, तो आप कहोगे ये भी निकाल देंगे बहुत आसानी से। कैसे? BD अगर डिस्टेंस निकालनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है OBD, OBD ट्रायंगल में BD हाइपोटेनस है और ये OD और OB ये हमें पता है। OB कितना है? 5, OD कितना है? 4। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में और DB की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो अगर मेरे पास कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर कोई एक पॉइंट हो और उस पॉइंट से ऑरिजिन की डिस्टेंस निकालनी हो, ऑरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम किसको यूज करते हैं? तो आंसर है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये कि अगर मेरे पास कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर एक्सिस पर दो पॉइंट लाई कर रहे हो, A पॉइंट और B पॉइंट, ठीक है, तो उनकी डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? तो आंसर सिंपल सब्ट्रैक्शन करके। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो तीसरी कंडीशन में प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास थर्ड कंडीशन, अगर मेरे पास कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट जो कि दोनों अलग अलग एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, तो बताइए इनकी बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो आंसर है पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमें नीड फील नहीं हुई किसकी? डिस्टेंस फॉर्मूले की।
ओके, इन सारी सिचुएशन में इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है और इनमें सिंपली सब्ट्रैक्शन कराकर हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई और सिचुएशन सोचते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ना तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी काम कर रही हो और ना सब्ट्रैक्शन हमारा काम कर रहा हो। तो क्या कोई और सिचुएशन हो सकती है? तो उसके लिए देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ओके, थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं हम हमारे पास। तो सपोज करिए यहाँ पर मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम तैयार किया, एक प्लेन तैयार कर लेता हूँ ऐसे, और ये है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 7 8 इस तरह से ये मेरी एक्स एक्सिस वाले नंबर मैंने लिख लिए, और इधर जो चल रहा है ये है मेरा एक्स डैश। ठीक है, इधर साइड में ये कौन सी एक्सिस है मेरे पास? एक्स डैश। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ नंबर मैंने ले लिए, और यहाँ पर है 6 इस तरह से, और ये है हमारी क्या? y एक्सिस। ओके, नाउ अब मैं दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। एक पॉइंट प्यारे बच्चों मैंने कंसीडर किया ये यहाँ पर कहीं पर, ये तो यहाँ पर ये कितना है 2 और ये कितना है 3, तो ये मेरे पास कोई एक पॉइंट आ गया, सपोज करिए क्या 2 3। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया। दूसरा मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया, सपोज करिए ये वाला, यहाँ पर ये कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने 6 और 5, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है पॉइंट बी। ओके, अच्छा, अब अभी तक जो हम पढ़कर आए हैं वो ये कि अगर एक पॉइंट हो तो ऑरिजिन से उसकी डिस्टेंस निकालना आसान होता है। ठीक है, अगर एक्सिस पर लाई कर रहे हो तो भी उनकी डिस्टेंस निकालना आसान होता है। अगर दो पॉइंट अलग अलग एक्सिस पर लाई कर रहे हो तो उनके बीच की डिस्टेंस भी पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जा सकती है। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन आई है वो ये कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हो और दोनों पॉइंट ना एक्सिस पर लाई नहीं कर रहे हैं, कहीं और किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सपोज करिए अभी के लिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? तो आंसर है हाँ, हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पर है? 2 डिस्टेंस पर है ना, यहां से लेकर यहां तक ये कितनी डिस्टेंस पर है? 2 डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये मैंने नोट कर लिया। पहले मैंने एक्स पर देख लिया ये कितनी डिस्टेंस पर है? 2 पर। इसी तरह से पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो पॉइंट बी जो है ये एक्स पर कितनी डिस्टेंस पर है? 6। तो ऑरिजिन से इसकी जो इसका कोऑर्डिनेट है वो 6 है, तो अगर ऑरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितनी मिलेगी? हमें 6 मिल जाएगी। ओके, ये इस तरह से। अच्छा, अब अभी आपने ये पढ़ा कि अगर दो पॉइंट कहां पर हो? एक्सिस पर हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो अगर मैं सपोज करो इस पॉइंट का मैं कुछ नाम रख रहा हूं, एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने रखा n, इस पॉइंट का नाम n रखा और इस पॉइंट का नाम m रखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए n पॉइंट और m पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप कहोगे कि देखो यहां से लेकर यहां तक ये 6 है, यहां से लेकर यहां तक ये 2 है, तो आप 6 में से 2 माइनस कर दो तो n से लेकर m तक की डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो n से लेकर m तक की डिस्टेंस कितनी हुई? 4। ठीक है, ये आपने निकाल कर रख लिया 4, n से लेकर m तक की डिस्टेंस। ये हो गया प्यारे बच्चों एक काम। अच्छा, अब दूसरा काम, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस x एक्सिस से पॉइंट A कितनी डिस्टेंस पर है, या मैं कहूं y पर इसकी कितनी डिस्टेंस है y एक्सिस पर, तो आप कहोगे कि y एक्सिस पर ये जो पॉइंट है ये 3 डिस्टेंस पर है। कितना है? 3। ये ऐसे कितनी डिस्टेंस पर है? 3 डिस्टेंस पर है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस वाले पॉइंट का अगर आपसे पूछूं ये कितनी डिस्टेंस पर है x एक्सिस से, तो या मैं ये पूछूं कि y एक्सिस पर ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप क्या कहोगे? 5 डिस्टेंस पर। ठीक है ना, 5 यूनिट पर, इतनी डिस्टेंस पर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया 3 और यहां से लेकर ये हो गया कितना? 5। अब मैं क्या करूं? पॉइंट A से ये जो BM वाली लाइन है, इस BM वाली लाइन पर यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या ड्रॉ कर लिया मैंने? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो अब होगा क्या प्यारे बच्चों? देखो, समझो ध्यान से कि अगर मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है
और यहाँ पर पहले से क्या था, ये परपेंडिकुलर है ना, ये भी क्या था, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये क्या बन के तैयार हो गया होगा, एक रेक्टेंगल। अगर ये एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया, इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, सपोज करिए इसका नाम हमने रख दिया P, ओके। तो ये ANMP ये क्या बन के तैयार हो गया, एक रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो जितनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर ये 3 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3। अच्छा, अब मैं अगर आपसे B से लेकर P तक की डिस्टेंस अगर आपसे पूछूं तो आप B से लेकर P तक की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो आंसर है कि देखो यहां से लेकर यहां तक ये 5 है, यहां से लेकर यहां तक ये 3 है, तो B से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी, 2 यूनिट। 5 में से 3 क्या कर दिया, माइनस। तो ये डिस्टेंस हमारे पास प्यारे बच्चों निकल कर आ जाएगी कितनी यूनिट, 2 यूनिट। ऐसे, ओके, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल है, तो अगर NM 4 यूनिट है, NM की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, तो AP की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 यूनिट। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास, 4 यूनिट। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अब क्या करो, अब आपको निकालना क्या था, आपका टारगेट क्या था, पॉइंट A से पॉइंट B तक की डिस्टेंस निकालना। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक की डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने A से B तक एक लाइन ज्वाइन कर दी, और ये A से लेकर B तक की डिस्टेंस मुझे क्या करना है, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि मेरे पास क्या बन के तैयार हो गया है, एक ट्राइंगल। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये क्या बन के तैयार हो गया है, एक ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 4, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2, और यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABP में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ABP, और इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लगाइए। AB डिस्टेंस कैसे निकालोगे, AB का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, ऐसे। ओके, AP की वैल्यू कितनी, 4, ओके, प्लस BP की वैल्यू कितनी, 2, ओके। अब इसको सॉल्व करो, 16 प्लस 4 कितना आंसर, 20, और इधर से स्क्वायर हटाओगे AB के ऊपर से, तो आंसर कितना आएगा, √20। यानी A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √20। और या इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 5, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, और 4 का 2 बाहर, तो 2 और √5, इतना यूनिट डिस्टेंस रही होगी। तो A से लेकर B तक की डिस्टेंस कैसे आई, 2√5, इतना यूनिट। लेकिन हमने क्या यूज किया, तो आंसर है पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। A से लेकर B तक की डिस्टेंस निकालने के लिए किसको यूज किया गया, पाइथागोरस थ्योरम को। ये बात अलग है कि हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पर और यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाए, लेकिन ये तो कंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली A से लेकर B तक की डिस्टेंस आपने कैसे निकाली, तो आंसर है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो आपको कोई एक स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए जो बड़ा फेमस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्चुअल में वो कौन सा फॉर्मूला है, तो एक्चुअल में वो पाइथागोरस फॉर्मूला हुआ करता है। तो इसका मतलब जो आज की क्लास में हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं है। वो कौन सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब हम और एक और सिचुएशन को पहले कंसीडर करते हैं, फिर इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो एक और सिचुएशन अगर हम कंसीडर कर लें प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से। आपने कहा अभी तक की सिचुएशन में, अभी तक आप क्या क्या बता चुके मुझे। नंबर 1, आपने कहा कि देखो अगर कहीं पर कोई एक पॉइंट हो, कहीं पर भी किसी क्वाड्रेंट में एक कोई पॉइंट हो A, उसकी ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो उसके लिए आप यूज करना पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फिर आपने मुझसे कहा कि अगर आपको किसी कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट हो जो कि एक्सिस पर लाई कर रहे हो, A पॉइंट हो और B पॉइंट हो, इस तरह से जो x और y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, अलग अलग एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, उनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
और अगर एक ये पॉइंट अगर एक सिंगल दिया जाएगा तो उससे बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता ही होगी, क्योंकि आपको उसके कोऑर्डिनेट पता है। तो यहाँ पर भी क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट सिचुएशन हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पर दो पॉइंट अगर यहाँ पर हो, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ओके, और हमें उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, तब हम क्या करेंगे, तो आंसर है हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता चल जाएंगी। फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो और हम उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं फोर्थ सिचुएशन पर। क्या ये सर जरूरी है कि दोनों पॉइंट एक ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी? अगर दो पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो तब क्या होगा? ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर मैं बना लेता हूं एक कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लेता हूं और इस तरह से x y x डैश y डैश, ओके, ये है ऑरिजिन। अब मैं दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, देखिए 1 2 3 4। यहां पर मैंने एक कोई पॉइंट कंसीडर किया, सपोज करिए ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 2 या 3 4 ले लेते हैं, चलिए कितना 3 4, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कहीं ये 4 होगा, ओके 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और ये 1, इस तरह से। अच्छा, इधर यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और एक कोई दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, -1 -2 -3। एक कोई दूसरा पॉइंट है वो मैंने माना यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है B और इस पॉइंट का नाम है A, ओके। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -3 एंड -2। ठीक है, इस तरह से मैंने कंसिडर कर लिया। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक पॉइंट लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ये दोनों पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो क्या हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? तो आंसर है हाँ, इनके बीच की डिस्टेंस ही बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आपका टारगेट क्या है पहले तो आप ये देखो, आपका टारगेट है ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपने ये लाइन खींच ली। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा जब आपके पॉइंट्स एक्सिस पर लाई ना कर रहे हो, अगर आपके क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, तो आप ऑलवेज क्या टेक्निक अपनाते हो? आप हमेशा ये टेक्निक रखते हो कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं, मतलब ए और बी दोनों पॉइंट से क्या डालना स्टार्ट करते हो, परपेंडिकुलर बनाना स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो यही काम आपको यहाँ भी करना है। आपको क्या करना है, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना है एक्सिस पर। ठीक है ना, यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर कहाँ पर बनाया था, बी से कहाँ तक बनाया था, एक्सिस तक, एक्स एक्सिस तक। ए से कहाँ तक बनाया था, एक्स एक्सिस तक, है ना। यही काम आपको ये करना है। आपको यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ परपेंडिकुलर बनाना स्टार्ट करना है। ये आपने परपेंडिकुलर बनाया, ओके, बी एस, सपोज करो क्या नाम है इसका, बी एस, ओके। अब आपको ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऐसे, ठीक है, ए से परपेंडिकुलर आ रहा है ये। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन आ रही है इसको आप एक्सटेंड कर कर लेकर आओ इस तरह से आगे तक। ठीक है, ये वाली लाइन आपने एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाई थी ना, इसका कुछ नाम रख दो, सपोज करो एम, ओके। अच्छा, ये वाली जो लाइन थी, जो इस एक्सिस पर आपने परपेंडिकुलर बनाया था, वो परपेंडिकुलर वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करो और ये वाली परपेंडिकुलर लाइन को भी आप आगे एक्सटेंड करो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइनें कैसी आएंगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, और ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन आएगी और वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगी तो वो भी एक दूसरे के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, सी। ठीक है ना, तो फिर से पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, या मैं कहूं कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई गई ऐसे। ठीक है, और फिर ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई गई। तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाले जो दो पॉइंट होंगे, ये यहाँ पर कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। तो आपने देखा कि फिर से क्या तैयार हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। और इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC का अगर आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो A से लेकर B तक की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो।
तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ABC। ओके, निकालिए। AB आप निकालना चाहते हैं तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओके, अब BC डिस्टेंस जो है ये हम कैसे पता करें, B से लेकर C तक की डिस्टेंस, तो ये निकालना तो बिल्कुल आसान है। इतनी डिस्टेंस कितनी है, तो ये यहाँ पता चल रहा है 2 यूनिट। नीचे ये कितना है, यहाँ से लेकर काउंट कर लो, देखो यहाँ से लेकर काउंट करोगे तो 1 यूनिट और 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 2 यूनिट, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 2 यूनिट है। ओके, अब ऊपर काउंट कर लो ये कितनी है, तो यहाँ पर हमने काउंट किया तो 1 यूनिट 2 3 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 यूनिट है। तो ऊपर है हमारे पास 4 और नीचे है हमारे पास 2 यूनिट, तो टोटल ये कितनी डिस्टेंस हो गई, 6 यूनिट। ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब BC की वैल्यू है 6। ओके, अब AC की डिस्टेंस निकालिए, A से लेकर C तक की डिस्टेंस, तो ये निकालना ही बिल्कुल आसान है। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देख लो कितनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देखने के लिए क्या करोगे, A पॉइंट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, कितनी यूनिट है यहाँ से यहाँ तक 3, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो कितनी है 3। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी देख लो तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो कितनी आएंगी 3। माइनस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, इधर माइनस नहीं आएगा, डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये जो भी ली जा रही है, ये क्या ली जा रही है, डिस्टेंस ली जा रही है। ठीक है, तो ये भी 3 यूनिट और ये भी 3 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 6 यूनिट। तो यहाँ पर भी लिख लो क्या, 6, इस तरह से। ओके, तो ये बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद 6 ये हो गया हमारा और 6 ये हो गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 36 प्लस 36 है ना, और ये कितना आ गया 72। और इधर क्या चल रहा है, AB का स्क्वायर, स्क्वायर लगाओगे तो अंडर रूट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 2 या 6√2, इतना यूनिट। तो हमारी जो A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी रही होगी, 6√2 यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हों तब भी हम किसको यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम 2 अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई करने वाले पॉइंट की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फोर्थ सिचुएशन हमारी ये हो गई कि अगर हमारे पास कहीं पर अलग अलग क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक यहाँ पर हो एक यहाँ पर हो, एक सपोज करो यहाँ पर है और एक पॉइंट सपोज करो यहाँ पर है, ऐसे, ठीक है ना, और आपको निकालनी है इनके बीच की डिस्टेंस। तो आपको, आपका टारगेट है ये निकालना, A और B। बस आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ से परपेंडिकुलर लेने होंगे, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर लेना होगा, और फिर ये आपस में यहाँ 90 डिग्री बना लेगा। फिर इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना बिल्कुल आसान होता है, और इन डिस्टेंस को मेजर करना भी आसान होता है, ये सिंपल ऐड करके निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास फोर्थ सिचुएशन। तो अब हम सारी सिचुएशंस को डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वाड्रेंट, कोई एक पॉइंट हो तो उसकी डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर 2 पॉइंट हो और दोनों पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहे हो तो उसकी उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये भी पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से। और सिचुएशन सोचिए और क्या हो सकता है। तो हमने ऐसा सोचा कि ठीक है, अगर 2 पॉइंट एक्सिस पर लाई ना कर रहे हो, 2 पॉइंट इस तरह से किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, सेम क्वाड्रेंट में, तो A से लेकर B तक की डिस्टेंस हमने डिस्कस कर ली कि हाँ उसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, कहीं पर भी लाई कर रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो उनकी हमने डिस्टेंस कैसे निकाल ली, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, अब हमने फोर्थ सिचुएशन सोचा कि जरूरी नहीं है कि अगर एक ही क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट लाई कर रहे हो, दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, तब भी उनको कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या कुछ और सिचुएशंस हो सकती हैं वो आप सोचिए कि और कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें हमें डिस्टेंस निकालनी हो। तो छोटी छोटी सी आप और अगर सिचुएशन बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर एक पॉइंट है A और ये कोई एक पॉइंट है C, और ये वो जो AC वाली जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर 2 पॉइंट लाई कर रहे हो तो उनके बीच की डिस्टेंस से कैसे निकाली जाएंगी, तो आंसर है सिंपल एडिशन करके।
कैसे निकाली जाएंगी, एडिशन करके। यहां से लेकर यहां तक कितना 3, यहां से लेकर यहां तक कितना 3, है ना। तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी 6। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन लाई कर रही होगी लाइक दिस, ऐसे अगर यहां पर 2 पॉइंट है सच दैट कि अगर मैं उन दोनों पॉइंट के बीच की लाइन को अगर ज्वाइन कर देता हूं तो वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो उस केस में उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी, तो आंसर है एडिशन करके। कैसे करके, एडिशन करके। यहां से लेकर यहां तक ऐड कर लो, यहां से लेकर यहां तक ऐड कर लो, तो ऐड करके एडिशन से उनके बीच की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। और आपको एक सिचुएशन और मैंने बताई थी, आप याद कर लो। एक सिचुएशन ये बताई थी कि अगर 2 पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हो, सेम एक्सिस पर लाई कर रहे हो, तो या इनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो आंसर है सब्ट्रैक्शन करके। सिंपली कैसे करके, सब्ट्रैक्शन करके। तो ये नेसेसरी नहीं है, अगर ये ऐसे अगर ऐसे लाई कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन करके आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक पॉइंट इधर हो और एक पॉइंट इधर हो और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, है ना, तो आप क्या करोगे, उनको ऐड कराओगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है ना, इस तरह से। अगर आपको ए बी निकालना है तो आप आप क्या करोगे, ओ बी में से ओ ए को माइनस करके निकालोगे। लेकिन अगर आपको ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करोगे, ओ ए प्लस ओ सी। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट हमारे एक्सिस पर लाई कर रहे हो तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके निकल जाता है। अगर कोई 2 पॉइंट ऐसे लाई कर रहे हो सच दैट कि उनको ज्वाइन करने पर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी कैसे निकाली जा सकती है, सिंपल एडिशन करके। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन हो गई जिन सिचुएशन में हमने ये देखा कि 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जा सकती है। अब इसी को हम एक जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस फॉर्मूले का हम क्या नाम रखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम ड्राइव करते हैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने पर जो हम पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट निकालते हैं वही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। मतलब इस बात का क्या मतलब, देखिए समझिए। यहाँ पर सपोज करिए मैंने यहाँ पर लेट कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन पर यहाँ पर कोई 2 पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिए। एक कोई पॉइंट है ए और एक कोई पॉइंट है बी, इस तरह से। ओके, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना ये हमारा टारगेट है और इसको निकालना बिल्कुल आसान होगा। अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x1 y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं सपोज करिए x2 y2, है ना, कहीं पर भी, ठीक है। तो 2 पॉइंट, एनी पॉइंट ए बी जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो अभी तक हमने डिस्कशन किया वही सेम काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे लगाओगे, पहले आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। तो ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ए से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये सपोज करिए कोई पॉइंट मिला आपको M, और फिर आप बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो बी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा N। ओके, अच्छा, अब ऑरिजिन से M पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आंसर यहाँ ये x1 है ना, तो इसका मतलब O से लेकर M तक की डिस्टेंस कितनी, x1। ओके, है ना। ये अगर पॉइंट A से आप यहाँ पर पॉइंट बनाओगे तो ये x1 पॉइंट रहा होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x1। अच्छा, x की वैल्यू n वाले पॉइंट पर हमें कितनी मिलेगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये कितना रहा होगा, x2। तो ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये रही होगी x2, ऐसे, ठीक है। तो M से लेकर N तक की डिस्टेंस क्या रही होगी, तो आंसर है x2 में से x1 माइनस कर दो, ON डिस्टेंस में से OM डिस्टेंस माइनस कर दो, तो MN डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो जो हमारी MN डिस्टेंस है, MN, है ना, ये हमारी किसके इक्वल रही होगी, ON माइनस OM, ऐसे रही होगी, ठीक है। तो ON हमारी कितनी डिस्टेंस है, x2, माइनस OM हमारी कितनी डिस्टेंस है, x1। तो इसका मतलब जो MN है वो हमारा कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, ऐसे। ओके, ये डिस्टेंस निकल कर आ गई।
अच्छा, अब इसके बाद अब दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी हाइट पर है पॉइंट ए, तो आप आंसर दोगे y1 हाइट पर। कितनी हाइट पर है? y1 हाइट पर। ओके, यहाँ से पॉइंट बी कितनी हाइट पर है, तो आप कहोगे y2 हाइट पर है। ठीक है, ये मैंने बना दिया y2 हाइट पर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, पॉइंट ए से यहाँ पर BN वाली जो लाइन है, इस BN वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे, और इसका मैंने कुछ नाम रख दिया, सपोज करिए P। ओके, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये क्या बन के तैयार हो गया, एक रेक्टेंगल। ये क्या बन के तैयार हो गया, एक रेक्टेंगल। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ऑफकोर्स ये भी 90 डिग्री ही रहा होगा। अगर ये सब 90 डिग्री है तो ये यानी कि ये बन गया एक पैरेललोग्राम, और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बन के तैयार हुआ है, इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल। तो ये जो AM जितना होगा उतना ही क्या होगा, PN। तो AM हमारे पास कितना है, y1, तो PN भी कितना होगा, y1। ठीक है, तो ये मैंने नोट कर लिया, ये रहा होगा y1। अब अगर हम B से P तक की डिस्टेंस निकालें तो वो निकालना आसान होगी। y2 में से किसको माइनस कर दें, y1 को, तो ये क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1, ऐसे आ जाएगा। तो जो BP है हमारा, BP वो किसके इक्वल है, तो आंसर है कि BN में से माइनस कर दो किसको, PN को। BN में से माइनस कर दो किसको, PN को। ओके, तो BN हमारे पास कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट कितनी है, y2, तो यहाँ पर लिख लो y2 माइनस PN कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y1, ये इसके इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ लिख लो y1, तो हमारे पास BP की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जितना हमारे पास MN है उतना ही हमारे पास AP भी रहा होगा। MN की वैल्यू अगर x2 माइनस x1 है तो AP की वैल्यू भी x2 माइनस x1 आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि जो हमारा AP है वो किसके इक्वल है, MN के, और MN की वैल्यू ऐसे निकाली गई। अच्छा, अब हमारे पास इस ट्राइंगल ABP के लिए, ट्राइंगल ABP में पाइथागोरस थ्योरम अब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, y2 माइनस y1, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, x2 माइनस x1। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर हाइपोटेनस यानी AB का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ऐसे। ठीक है ना, ये हम जनरल फॉर्मूला यहाँ से बनाकर तैयार कर रहे हैं। AP हमारे पास कितना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इसका क्या, होल स्क्वायर। BP हमारे पास कितना, y2 माइनस y1, BP की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, ये हमने यहाँ निकाली हुई है, y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या चल रहा है, AB का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाकर उधर रूट लगाइए, तो AB इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास AB डिस्टेंस निकल कर आ गई, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये ठीक है, ये आपके सामने एक डिस्टेंस फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर किसी भी प्लेन की अगर हम बात करें, किसी भी प्लेन की अगर हम बात करें, और वहां पर अगर हमें दो पॉइंट गिवन हो इस तरह से, एक कोई पॉइंट है हमारे पास A पॉइंट और एक कोई पॉइंट है B पॉइंट, और एक A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास सपोज करिए x2 y2। तो अगर हमें दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस AB हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आंसर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो इस तरह से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो जो कहीं पर भी लाई कर रहे हो।
ठीक है। अगर ये पॉइंट इस तरह से लाई कर रहे हो सर, तो अब आपके पास ये जनरल फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब इस जनरल फॉर्मूले से जितने भी केस हमने पढ़े थे वो सारे के सारे सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक केस कराया कि पॉइंट ए यहाँ पर हो, x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, और पॉइंट बी यहाँ पर हो ऐसे x2 y2 ऐसे, तो इसके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये सारी प्रोसेस करने के बाद फिर हम डिस्टेंस निकाल पाते थे। लेकिन अब वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो आपको समझ आया कि हमें नीड क्यों हुई, क्योंकि हमें बार बार परपेंडिकुलर ड्रॉ करने ना पड़े, इसलिए हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्म बना ली, और वो जनरल फॉर्म क्या निकल कर आई हमारे पास, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप वो बाकी सारी प्रोसेस से बच गए, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो ये तो हो गया, एक क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, दो क्वाड्रेंट दूसरी सिचुएशन, दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो तब भी हमारे पास फॉर्मूला है। तीसरी सिचुएशन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ एक कोई पॉइंट है ए, और जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y ऐसे, ठीक है, और दूसरा हम चाहते हैं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस हम ऑरिजिन से निकालें, जो मैंने आपको सबसे पहला केस दिया था कि अगर कोई एक टाउन है, पॉइंट ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऑरिजिन से बताइए उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप क्या करते थे, पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना, और फिर इसके बाद क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और इसका आंसर निकालोगे। लेकिन अब हम उल्टा करने वाले हैं, अब हम वो नहीं करेंगे, अब हम जनरल फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो जनरल फॉर्मूले से आप करोगे तो देखो वही चीज़ निकल कर आएगी जो आप जनरली करते हो। जैसे ये हमारा क्या हो गया, x1 y1, यहाँ पर आप लिख लो कि ये हमारा क्या है, x1 y1, और ये वाला जो पॉइंट है इसको x2 y2 कंसिडर कर लो। O से लेकर A तक की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, O से लेकर A तक की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, निकालिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें तो OA का आंसर कितना आया, तो OA का आंसर आया सॉल्व करने पर x - 0 x स्क्वायर प्लस y - 0 y स्क्वायर। अब ये देखिए, आप ध्यान दीजिए कि ये वही रिजल्ट है जो आपका पाइथागोरस थ्योरम से आता। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते तो आपकी जो OA डिस्टेंस है वो आप कैसे निकालते हैं, तो आंसर आप ये करते कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये डिस्टेंस आपकी y होती, ये डिस्टेंस आपकी x होती, और फिर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तो आपका ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये जो रिजल्ट है ये किसके इक्वल आता, तो आंसर है √x² प्लस y², ऐसे आता। और अभी भी आपका रिजल्ट देखो कितना आ रहा है, वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये एक जनरल फॉर्मूला है, जितनी भी सिचुएशन आप सोच सकते हो उन सब पर एप्लीकेबल है, सब पर एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि दो पॉइंट जो एक्सिस पर लाई कर रहे हो उन पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आंसर है हाँ, हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं एक कोई पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट A 2 0, यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ पॉइंट B, ये है सपोज करिए 4 0, है ना। अब आपको तो पता है कि A से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये आप निकाल सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2, 4 में से 2 माइनस कर दो, आंसर आ गया 2। लेकिन क्या ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया है ये इन पर भी एप्लीकेबल है, तो आंसर है हाँ, सब पर एप्लीकेबल है। तो देखो A से लेकर B तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ओके। नाउ अब हम A से लेकर B तक की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे हुआ करता है। नाउ x2 और x1 की वैल्यू पुट करो, x2 हमारे पास कितना है 4 माइनस x1 हमारे पास कितना है 2, ठीक है,
प्लस y2 हमारे पास कितना है 0 माइनस y1 हमारे पास कितना है 0, इसका क्या होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो अंडर रूट 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, तो आंसर कितना आया 2, इतना यूनिट। और आप देखो आपका आंसर वैसे भी आप निकालते तो 2 यूनिट आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, या आप 4 माइनस 2 करते तो आपका आंसर कितना आता 2, लेकिन इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर कितना आ रहा है 2। तो इसका मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये हमारा ऐसा फॉर्मूला है जिससे कार्टेशियन प्लेन पर कहीं पर भी 2 पॉइंट लाई कर रहे हो, कहीं पर भी एक्सिस पर लाई कर रहे हो, एक क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, ठीक है, कोई एक पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो या दोनों पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहे हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओगे और उनके बीच की डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप कोई भी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पर इमेजिन कर लो कहीं पर भी, ठीक है, और वहां पर एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है x2 y2, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो आप उनके बीच की डिस्टेंस अब निकाल सकते हो। तो आगे जाकर जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको क्लियर हो गई अगर, तो उनको करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, हालांकि आपने देखा तो ये बहुत छोटी सी चीज आपने सीखी कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ये तो हमें पता था पहले से, लेकिन आपको इसको करने के बाद ये क्लियर हुआ कि अब आपको आगे जाकर कभी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें कहीं पर भी 2 पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे, तो हो सकता है आप कंसेप्ट कोई दूसरा पढ़ रहे हो, लेकिन आपके पास अब ये श्योर शॉट है, ये आप एक श्योर हो गए हो कि अगर उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तो मैं क्या लगा सकता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। इसके ऊपर बेस्ड, इस पर बेस्ड, डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड जो भी आप क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेंगे और ये आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट डिस्टेंस फॉर्मूला।